मैं विनोद सर क्लास 7 में हिंदी की द्वितीय पाठ कंठहार पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि मानव को अपने पास जितना चीज उपलब्ध है उसी में खुश रहना चाहिए। मानव अपने सुख और दुख का कारण खुद होता है। बच्चों, लेखक हमें इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि हमें दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, ना तो किसी की संपत्ति को, किसी की अमानत को देखकर अपने मन में लोभ और क्षोभ उत्पन्न करना चाहिए। यह दुखों का मूल कारण है। ऐसे भी महिलाएं, औरतें खाने और पहनने की संगिनी होती हैं। ये देख दिखावा में बहुत विश्वास करती है। दिखावा का जीवन बड़ा ही अच्छा लगता है इन्हें। परंतु जो समझदार प्राणी होते हैं, जो नीतिवान व्यक्ति होते हैं, वो दिखावा की जिंदगी में कभी भी नहीं विश्वास करते हैं। वो हकीकत की जिंदगी में विश्वास करते हैं। उनके पास जो कुछ उपलब्ध रहता है, जो ईश्वर ने उन्हें प्रदत्त किया है, वह उतना ही में खुश रहते हैं। यह महान लोगों की पहली पहचान होती है। बच्चों, आज मानव अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि औरों की सुख को देखकर दुखी होता है। लोग औरों की सुख को देखकर उसी तरह अपने आप को उसी सांचे में ढालने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, जो दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि कंठहार मतलब गले का हार। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा यह संदेश दिए हैं कि किसी की कीमती आभूषण लेकर हम यदि उपयोग करते हैं तो यह एक नीतिगत कार्य नहीं है। अगर हम उसका उपयोग करते भी हैं तो मेरा ईमान धर्म कहता है कि उसको अमानत के रूप में यूज करें और सलामत उसे पहुंचा दें, तो यह दुख का कारण नहीं बनता है। इस कहानी में लेखक ने हमें संदेश दिया है कि सादा जीवन, उच्च विचार पर हमें चलना चाहिए। इससे मानव हमेशा सुखी रहते हैं। जब ही लोगों में लिप्सा और तृष्णा जागृत होता है, वह दुख की ओर प्रशस्त हो जाता है और दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ठीक ही कहा है कि सादा जीवन उच्च विचार, इससे बनता है हमारा घर परिवार सुखी का आधार। इसलिए मैं इस कहानी में लेखक ने जो अपना विचार दिया है कि मती लता एक आकर्षक युवती थी। एक साधारण परिवार से संबंध होने पर भी वह किसी अमीर घर की तरह लगती थी। उसे अमीरी का जीवन बेहद पसंद था, किंतु उसका विवाह शिक्षा विभाग के बाबू मिस्टर लुई सेल से हो गया था। मिस्टर लुई सेल एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। हमेशा अमीरी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में सोचते रहते थे, जिसके कारण से मती लता दुखी रहती थी। देखिए, लेखक इस कहानी में मती लता के बारे में बता रही है कि मती लता एक आकर्षक युवती थी। साधारण परिवार में जन्म ली थी, परंतु इनका रहन सहन किसी अमीर घराने की तरह लगता था। बच्चों, और संयोगवश से इनका विवाह भी मिस्टर लुई सेल के साथ हुआ था। जो लुई सेल एक शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। वो लुई सेल एक सीधे साधे संपन्न जेंटलमैन थे। हमेशा अमीरी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में सोचते रहते थे।
उसके सपने और आशाएं बड़ी ऊंची थी। वह सदा शानदार दावते, महंगे चांदी के बर्तने, गहनों, कपड़ों आदि के सपने देखती रहती थी। एक दिन उसके पति बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घर लौटे। उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। उन्होंने वह मतीलदा के हाथों में दे दिया। मतीलदा ने लिफाफे में से एक कार्ड निकाला। कार्ड पढ़कर बड़बड़ाते हुए उसने उस मेज पर फेंक दिया। वह लोक निर्देशन विभाग के किसी मंत्री की ओर से पार्टी का निमंत्रण पत्र था। मतीलदा उदास होकर बोली, मैं इसका क्या करूँगा? आओ बच्चों, मैं स्त्री मनोविज्ञान पर आधारित लेखक की बात को अपने शब्द में समझा रहा हूँ। आजकल लोग अगर किसी साधारण परिवार के घर से निमंत्रण आता है तो उसकी बात को दरकिनार कर देता है, उसके यहाँ जाने से कतराता है, उसके यहाँ प्रीति भोज में उपस्थित होने से अपने आप को तौहीनी मानते हैं। परंतु किसी बड़े मंत्री का अगर इनवाइटेशन आता है तो वो अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। बच्चों, हमें ऊपर की ओर नहीं देखना चाहिए, हमें नीचे की ओर जमीनी आधार पर देखना चाहिए। क्योंकि जॉन बानियन ने कहा है कि ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। यदि हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें ठेस लग जाएगा, हम मुँह भरे गिरेंगे, मेरा दांत मुंह टूट जाएगा। यदि नीचे देखते हैं, जमीन पे देखते हैं तो हम फिसलेंगे कभी नहीं। इसलिए अब ये स्त्री महिलाएं किस तरह होती हैं उसके बारे में दर्शाया है। खाने पहनने के प्रति कितनी आकर्षक होती है। लुई सेल शिक्षा विभाग के में कार्यरत थे। इन्हें लोक निर्देशन विभाग के मंत्री ने इनवाइटेशन कार्ड भेजा था कि मेरे यहाँ आपको दावत है, आप स्वीकार करें और उपस्थित हों। ये अपने आप को गौरवान्वित मानते थे। उन्होंने उस लिफाफा को लाया और अपनी पत्नी मतीलदा को दे दी। बड़े गौरव से दे दी कि मंत्री जी का इनवाइटेशन कार्ड है, बड़ी खुश होगी। लेकिन आशा निराशा में बदल गया। वह देख करके देखी और लिफाफे को मेज पर फेंक दी और वह उदास हो गई, रोने लगी। यहाँ तक कि उदास के साथ साथ रोने लगी। लुई सेल ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताई कि मेरे पास न तो उस तरह का कपड़ा है, न तो उस तरह के कीमती आभूषण गहने हैं, मैं किस तरह से उस पार्टी को अटेंड कर दूं। बच्चों, ये मनुष्य की उच्च आकांक्षाएं ही उन्हें दुख का सबब बन जाता है। लुई सेल ने उन्हें कपड़ा का प्रबंध किया, परंतु कीमती गहना नहीं था, अतः उन्होंने उसे फूल की माला पहनने के लिए ही, फूल का श्रृंगार करने के लिए ही कहा। परंतु वह इस बात पर नहीं मानी और बोली कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा फूल का श्रृंगार करके। अंत में वह अपनी सहेली के पास गई और उससे कीमती हार उससे डिमांड किया, उससे मांगा और उससे उधार लिया कि मैं पहनकर बाद में वापस कर जाऊंगी। उसने अपनी सहेली की दोस्ती को कायम रखने के लिए वो अपना कीमती हार फॉरेस्टेरियन ने दे दी। वह पहन करके दावत में गए। दावत में खूब नाच गान डांस हुआ। डांस के क्रम में न जाने इनका हार कहाँ फिसल गया, इन्हें कोई खोज खबर नहीं था, कोई ध्यान नहीं था। लेखक लुई सेल 12 बजे रात्रि को सो गए और ये नाच गान में इतनी रंग गई थी कि नाचते गाते इनका 4 बज गया था भोर। और जब ये सो गए तो लेखक ने इनके ऊपर एक साधारण सी चादर ओढ़ाती तो इनका नींद खुल गया और वो गुस्सा गए कि मेरे ऊपर चादर क्यों उठा दी। बच्चों, ये बड़ी विडंबना है। इंसान मरता है तो एक मुर्दा का रूप ले लेता है और उसको कफन के लिए इक्वल चादर सबको ढका जाता है, इक्वल कफन सबको मिलता है। ना तो उसमें किसी प्रकार का ब्रांड होता है, ना तो उसमें किसी प्रकार का जेब होता है। परंतु लोग जीवित हालत में एक सिंपल साड़ी
चादर यदि ओढ़ते हैं तो उसको अपने आप को तौहीनी मानते हैं, जैसा कि मतीलदा ने बताया। खैर वह वापस अपने घर पर आए। घर पर आने के बाद जब उन्होंने अपने गले में हार नहीं देखा तो मतीलदा को लगा जैसे कि धरती खिसक गया हो जमीन से, उनके पैरों से धरती खिसक गया हो। वह पुनः वापस आई। जहां जहां उन्होंने डांस नाच गान की थी सारे जगह पर तहकीकात किया गया, खोज किया गया, परंतु हार का कोई पता नहीं। अंत में वह निराश होकर आई और अपने सहेली जिससे हार लेकर आई थी उसको बोली कि हार टूट गया है, उसका बनवाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए मैं हार दे दी हूँ, 2-4-5 दिन के बाद दूंगी। उसने मान गई। अब इसके पास तो हार नहीं था, यह देती कहाँ से? तो इसके पति लुई सेल ने इसके हार को वापस लौटने का प्रबंध किया। वह अपने पिता के द्वारा, जो लुई सेल के पिता ने लुई सेल के लिए 18,000 फ्रैंक्स मुद्राएं छोड़ गए थे, वह 18,000 मुद्रा लेकर जब वह शॉपिंग उस ज्वेलर्स के यहाँ गए तो उस वहाँ 40,000 फ्रैंक्स का वह हार का दाम बताया, जो उस हार के बिल्कुल स्वरूप था। फिर भी दुकानदार ने उसे 36,000 में दिया। इनके पति लुई सेल ने 18,000 अपने पिता के द्वारा छोड़े गए रकम को और 18,000 रुपए अपने सेठ साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर लेकर उस हार को खरीद कर अपनी पति मतीलदा को दी और अपनी सहेली को वापस करने के लिए भेजा। बच्चों, बड़ी विडंबना की बात है कि उस 36,000 को भरपाई करने के लिए इन्हें 10 वर्ष तक समय लग गया। दोनों एक साधारण सी मकान में किराया ले लिए। सामान खरीदने के लिए बाजार में दोनों जाते थे, मोल जोल करके पैसे बचाते थे कि किसी तरह से अपने कर्ज को, ब्याज को चुकता कर दें। इस तरह चुकता होते होते 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बिल्कुल साधारण सी तरह होने लगे। जो ये आकर्षक युक्ति लगती थी, वक्त की चिंता ने इन्हें बूढ़ी बना दिया। एक दिन की बात है कि मतीलदा एक बगीचे में टहलने के लिए गई तो वह अपनी वही सहेली जिससे हार लाई थी पॉलिस्टेरियन को अपने बच्चों के साथ टहलते देखा। यह उसको टोकी, परंतु इसकी शरीर बुढ़ापा रूपी बन चुका था। समय ने इन्हें बिल्कुल जर्जर बना दिया था। वह इसके वो मतीलदा को नहीं पहचान पाई। जब नहीं पहचान पाई तो इन्होंने अपना परिचय दिया और उस हार के बारे में बताया कि उस हार ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। सारी कहानी मतीलदा ने अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली ने उसे क्या कहा कि अरे, उस हीरे का हार तो साधारण था मेरे पास, उसका कीमत तो मात्र 500 फ्रैंक्स था। तुमने जो है सो इतना रकम क्यों लगा दिया? मैंने तो इसको देखा भी नहीं, तुमने जैसे दिया उसे वैसे ही सलामत अमानत रख दिया। इस पर दोनों के बीच वार्तालाप होता है। इसे पश्चाताप होने लगता है कि मैंने जो भूल की वो दूसरों से तुमसे जो मनी या पश्चाताप करने लगे, मैंने तुमसे हार लेकर बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ा कारण बना, बहुत बड़ा दुख का कारण बना। इसको भरपाई करने में, पश्चाताप करने में, इस गलती को पश्चाताप करने में हमें 10 वर्ष का समय लग गया। बच्चों, मैं आपसे यह हमेशा अपील करूंगा कि आपके माता पिता जो आपको सुपुर्द कर दें, आप उसी में बिल्कुल खुश रहें। किसी औरों की अमानत को देखकर अपने अंतर्गत लिप्सा न तैयार करें कि काश वो हमें हो जाए। यह दुख का बहुत बड़ा कारण है। किसी के साथ में निष्क्रिय रहिए, निर्लोभ रहिए, निस्वार्थ रहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए और अपने पास जो ईश्वर आपको उपस्थित करके दिया है, जो है, आप उतना ही में खुश रहिए। तो देखिए आपको कभी दुख नहीं होगा।
जब ही अपनी आकांक्षा को बढ़ाइएगा तो आपका सब कुछ बढ़ने लगेगा और उसको भरपाई करने में बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि मती लदा और लुई बेल के साथ हुआ था। आप ऐसा कभी मत करें। जो उपस्थित हो उतने में ही काम चले। कम हो तो अपने माता पिता, अपने बड़े भाई से आप आग्रह करें, विनती करें, उसकी भरपाई की कोशिश करें, मगर जो जरूरत की चीज हो उसी पर। हमारे लाल बहादुर शास्त्री की बात को हमेशा याद रखिए, लो लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, यह सुख का मूल मंत्र है, इंसान के सुखी का मूल आधार है। धन्यवाद बच्चों। अब इसका प्रश्न आंसर आप करेंगे।